क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया? यह एक ऐसी घटना है जिसने सृष्टि के देवताओं को हिला दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस दुनिया का कौन सा तत्व नष्ट नहीं होता, जिसका न आदि है न अंत? ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं ही वो अविश्वसनीय तत्व हूं, क्योंकि इस सृष्टि की रचना मैंने की। लेकिन देवता संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने चारों वेदों से पूछा। चारों वेदों ने एक स्वर में कहा, वो तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में समाहित है, जिसका ना आदि है ना अंत, वो केवल भगवान शिव ही है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी के खिलाफ अपशब्द कहे। इतना सुनते ही भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। गुस्से में आकर शिव जी ने काल भैरव को उत्पन्न किया और उसे ब्रह्मा जी के पंचम मुख को काटने का आदेश दिया। काल भैरव ने अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट डाला और उन्हें लगा ब्रह्म हत्या का पाप। अब काल भैरव ने ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लिया और भगवान शिव के आदेश पर काशी की ओर चले गए, जहां उन्होंने अपनी तपस्या से इस पाप से मुक्ति पाई। वहीं शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया और आज भी पहले उनके दर्शन किए बिना काशी का दर्शन अधूरा माना जाता है। एक ऐसा महीना है जिसमें पूजा पाठ, शादी ब्याह और नए काम शुरू करने की मनाही होती है। यह है खर मास, एक रहस्यमय समय जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार खर मास शुरू होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और समाप्त होता है जब वे मकर में प्रवेश कर जाते हैं, मकर संक्रांति। ये हर वर्ष 14-15 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक रहता है। पर इसे खरमास क्यों बुलाया जाता है? विष्णु पुराण में कथा मिलती है कि एक बार सूर्य देव का रथ जो 7 घोड़ों से खींचा जाता है, ये घोड़े थक गए। उन्होंने विश्राम करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्य देव को कभी रुकने की अनुमति नहीं थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने 2 गधे खर जोड़े और यात्रा जारी रखी। पर गधे धीमे थे, जिसमें सूर्य की गति मंद पड़ गई और पृथ्वी पर समय अशुभ हो गया। इस समय को खरमास कहा जाता है। भगवत पुराण में भगवान विष्णु ने भी इस अवधि को आध्यात्मिक तपस्या के लिए उत्तम समय कहा। यह माना जाता है कि इस महीने में सांसारिक कार्य रोककर ध्यान और दान करना चाहिए। इसलिए विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य निषिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि कश्मीर की भूमि वेदों से जुड़ी अनगिनत रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए है? कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इस क्षेत्र को बसाया। उनका कथन है कि उन्होंने इस क्षेत्र को जल से मुक्त करने के लिए अपनी तपस्या की। क्या आप जानते हैं कि इस तपस्या के कारण ही कश्मीर में बर्फीले पहाड़ों और झीलों की अद्भुत सुंदरता है? यहाँ पर संदीपनी आश्रम था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के रूप में ऋषि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की। क्या आप जानते हैं कि यह आश्रम विद्या का एक प्रमुख केंद्र था? यहाँ हजारों शिष्यों ने उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति की। कश्मीर को सर्वेश्वर कश्मीर कहा जाता है, जहाँ विभिन्न वैदिक ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण किया गया। यहाँ के ऋषियों ने वेदों के गूढ़ रहस्यों को सहज कर रखा, जो आज भी विद्यमान है। क्या आपको पता था कि कश्मीर का ये वैदिक इतिहास इतनी गहराई और ज्ञान से भरा हुआ है? क्या आप कश्मीर की इस वैदिक इतिहास के धरोहर के बारे में और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अश्वत्थामा महाभारत का वो योद्धा जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। लेकिन अमर जीवन वरदान था या अभिशाप? महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक ऐसा कृत्य किया जिसने उसे हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। कहानी उस रात की है जब दुर्योधन युद्ध में हार की कगार पर। अश्वत्थामा ने गुस्से और बदले की आग में पांडवों के शिविर पर हमला किया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये भयानक कृत्य देखकर भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू इस धरती पर हजारों वर्षों तक भटकेगा, अपने माथे पर घाव लेकर जो कभी नहीं भरेगा, और तुझे किसी से शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली गई और वो भटकने के लिए छोड़ दिया गया। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कहा जाता है कि वो हिमालय और घने जंगलों में छुप कर रहता है। तो क्या अश्वत्थामा सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या वाकई वो हमारे आसपास भटक रहा है? क्या आप भी कभी उसकी छाया से मिले हैं या उसके बारे में किसी से सुना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भविष्य नर्मणाम चैव कुलीन
शंभल आश्रय कल्कि नामना भविष्यति विष्णु यशस्विनम महिमहरत्। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक ग्राम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता विष्णु यश और माता सुमति होंगी। भगवत पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार वे दिव्य गुणों से युक्त होंगे और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कल्कि अवतार का आगमन इस स्थान शंभल से होगा, जब कली युग समाप्त होगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। लेकिन ये शंभल है कहाँ? कल्कि के अवतरण के विश्वास के कारण शंभल को आज के उत्तर प्रदेश में स्थित संबल माना गया है। इन शब्दों के उच्चारण में तो समानता है ही, साथ में ऐसे कई तथ्य हैं जो संबल को श्री कल्कि जन्म स्थान बताते हैं। संबल में जहां आज जामा मस्जिद स्थित है, उसके बारे में दावा किया जाता है कि ये मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल 1879 की अपनी ASI रिपोर्ट में बताते हैं कि उनका मानना है कि मंदिर के पत्थरों पर प्लास्टर लगाकर मस्जिद बनाई गई। साथ ही बाबर के बाबरनामा में एक जिक्र के अनुसार 1526 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर संबल में एक मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र मिलता है। इस ध्वस्त किए गए मंदिर को श्री हरिहर मंदिर बताया जाता है। बरगद, प्रकृति का वो पेड़ जो बना मौत का गवाह। एक पेड़ जिसने न सिर्फ इतिहास बल्कि मौत को भी गले लगाया। कानपुर का बरगद 1857 के विद्रोह का गवाह। जानिए कैसे एक पेड़ बना सैकड़ों क्रांतिकारियों की फांसी का स्थान। कानपुर के नानाराव पार्क में स्थित बूढ़ा बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्दनाक गवाह है। इस पेड़ से 144 फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। ये पेड़ आज भी खड़ा है, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की खामोश चीखों को अपने भीतर समेटे हुए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक साधारण दिखने वाला बरगद इतना बड़ा इतिहास अपने भीतर छिपाए बैठे है? ये बरगद पेड़ भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी का एक मुख्य साक्षी है। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत इतनी ताकतवर है कि एक ही शब्द कई शब्दों के बराबर जानकारी दे सकता है। संस्कृत इतनी परफेक्ट है कि इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जानिए कैसे संस्कृत एक सुपर कंप्रेस्ड भाषा है जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। संस्कृत जितनी प्राचीन है उतनी ही परफेक्ट भी। सोचिए एक शब्द कितनी जानकारी दे सकता है। संस्कृत में एक शब्द है गज चर्माशन, जिसका मतलब है हाथी के चमड़े पर बैठने वाला, जबकि इंग्लिश में इसे समझाने के लिए कम से कम 4-5 शब्दों की जरूरत है। इसकी परफेक्ट ग्रामर और सटीकता इसे कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता खोल सकती है। क्या भविष्य में संस्कृत एक कंप्यूटर तकनीक की भाषा बन सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को धन की देवी लक्ष्मी स्वर्ग से अपनी कृपा बरसाती? एक ऐसी रात जिसे देवताओं की धन वर्षा की रात कहा जाता है। यही वो रात है जब आपकी किस्मत बदल सकती है, अगर आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। कहते हैं कि इस रात लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, अपने सच्चे भक्तों को धन, वैभव और खुशहाली से भरने के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि इस रात पद्मिनी लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति स्थिर हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ पूजा ही काफी है? नहीं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा, शुद्ध हृदय और दान की भावना जरूरी है। इस रात दिया गया दान 100 गुना फल देता है, और यही वह रात है जब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि को अमरता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। कहते हैं विष्णु भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए ताकि उसकी समृद्धि और वैभव सुरक्षित रहे। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक बेटी भी है? पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बेटी की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें कल्प वृक्ष का सुझाव दिया, एक ऐसा दिव्य वृक्ष जो हर इच्छा पूरी कर सके। पार्वती जी ने वृक्ष से एक सुंदर कन्या मांगी और तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो पार्वती जी ने उसे नाम दिया अशोक सुंदरी। पार्वती जी ने उसे बताया, तुम्हारा विवाह चंद्रवंशी राजा नहुष से होगा। जब अशोक सुंदरी युवावस्था में पहुंची तो असुर हुंडा की नजर उस पर पड़ी। अशोक सुंदरी ने उसे शाप दिया, तुम्हारी मृत्यु नहुष के हाथों होगी।
जैसे ही नहुष ने अपनी शक्ति पाई, उसने हुंडा को चुनौती दी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और नहुष ने हुंडा का अंत कर दिया। इसके बाद नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और फिर उनके पुत्र ययाति का जन्म हुआ, जिसने यदुवंश और पुरुवंश की नींव रखी। भगवान दत्तात्रेय की कहानी हिंदू शास्त्रों में छिपे सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि उनकी मां अनुसुईया इतनी पवित्र थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ उनके बेटे के रूप में जन्म लिया। इसीलिए दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति अवतार कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उनके पीछे चलने वाले 4 कुत्तों का है। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि ये 4 वेदों ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद का प्रतीक है। इसका मतलब वेदों की शिक्षा भी उनके आगे झुकती थी। लेकिन उनका सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू था उनके 24 गुरु, जो उन्होंने प्रकृति से चुने थे। श्रीमद् भगवत पुराण में दत्तात्रेय कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, नदी और यहां तक कि एक वैश्य पिंगला से भी ज्ञान लिया। पिंगला से उन्होंने आशा छोड़ने का सबक सीखा, जो किसी भी साधना का मूल है। तो ये थे भगवान दत्तात्रेय, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड का गहरा रहस्य खुल जाता है।